हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जो क्या है मॉड्यूल 3 का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, टॉपिक फर्स्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू एक्स, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पी क्यू और एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो है एक्स का वेरिएबल है, ये वाला एक्स जो हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुआ है, वो वाला एक्स का बात कर रहा हूँ, वो कैपिटल एक्स का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल ऑफ एक्स के फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन में अंतर ये है, ठीक है ना, कि जब भी हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट का बात करते हैं तो क्या कहता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, मेथड ऑफ वन इंटीग्रल इज नॉन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें जो भी हम लोग का इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसमें से एक कोई नॉन दिया हुआ रहेगा। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है, y इक्वल टू यू भी है या फिर भी यू है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ रहेगा कि या तो फिर भी जो है वो नॉन रहेगा, ठीक है, या तो फिर यू जो है नॉन रहेगा, और हम लोगों को फाइंड क्या करना रहेगा, भी रहेगा, और यहाँ पे यू फाइंड करना रहेगा। कोई एक नॉन रहेगा और दूसरा हम लोगों को फाइंड करना रहता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो एक कुछ भी नहीं, हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग के पास y इक्वल टू ई के पावर ए एक्स है। ओके, तो अब इसमें से हम लोग के पास क्या, y तो मिल गया, हम लोग को एक y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए। तो इसका अगर y डैश निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ए नीचे आ जाएगा और ई का पावर वही रह जाएगा, ए इंटू ई का पावर ए एक्स। ओके, अब मान लेते हैं इसका वाई डबल डैश निकालते हैं, तो क्या है ये डी सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब इसका क्या होगा, फिर से ए बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ई का पावर ए एक्स हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड किसमें पुट करते हैं, मान लेते हैं कोई ए है ये, ठीक है, इन ए। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू क्या हम लोग के पास, ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स प्लस पी इंटू वाई डैश क्या हम लोग के पास, ए इंटू ई के पावर ए एक्स प्लस क्यू इंटू वाई क्या हम लोग के पास, ई के पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे
कि ई के पावर एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, तो क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग ई के पावर ए एक्स को कॉमन निकाल लिए, तो हम लोग के पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू एक्स। ओके, अब हम लोग के पास ये बचा। तो यहाँ पे हम लोग दो केस मानते हैं, ठीक है ना, क्या कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन ए को, अगर मान लेते हैं इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं, इफ इक्वेशन सेटिस्फाई, इफ इक्वेशन बी सेटिस्फाई इक्वेशन ए, देन तो क्या कर होना होगा, इस वाले पार्ट को जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग बात करेंगे कि y इक्वल टू ई के पावर एक्स है, तो ए क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो लिख लेते हैं इफ ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। हम लोग को क्या मिल गया, एक इक्वेशन 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल गया। ओके, अब क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। ठीक है ना, कि ए के पावर मतलब ए इक्वल टू माइनस लिखते हैं। ठीक है ना, ए इफ ए इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पार्ट, ए इक्वल टू -1 अगर पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखो तो ए स्क्वायर है -1, तो 1 का 1 रह गया। ठीक है ना, और ये पी ए, तो ए -1 है तो माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो हम लोग के पास इक्वेशन दो आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। देखो हम लोग के पास कितना है, एक ए और बी का फॉर्म में है, एक ये फर्स्ट के और सेकेंड के फॉर्म में, और एक और दो के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बस थ्योरी इतना ही था। तो आइए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कि इसको हम लोग सोल्व क्या करते हैं। अब क्या है कि इन दोनों की मदद से हम लोग सोल्व करते हैं, तो हम लोग के पास यू तो पता रहता है, और इन दोनों की मदद से हम लोग भी निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग के पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या है, एक्स एग्जाम्पल एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाना है, तो x को सबसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास ये वाला पार्ट क्या है, P है, ये वाला पार्ट क्या है, Q है। ओके, तो अगर, तो हम लोगों के पास क्या था, इक्वेशन क्या था कि अगर P प्लस Q, ठीक है, P प्लस क्यू माइनस 1 अगर सेटिस्फाई करेगा, P प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। हम लोगों ने पिछले बार देखा था, तो ले लेते हैं क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट माइनस में है, प्लस x माइनस 1 बाई एक्स है। ओके, तो देखते हैं पहले इसको करके, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस x कैंसिल। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा सर, सॉरी ये वाला पार्ट प्लस है, तो क्या होगा
ये वाला पार्ट कैंसिल, ठीक है, और ये 2 -2 + 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये जो है हम लोग के पास एक ये इक्वेशन था, ठीक है, ये फर्स्ट था, और दूसरा क्या था हम लोग के पास, p + q + 1 = 0 था, एक ये भी तो था इक्वेशन 2। तो ये वाला पार्ट में अगर +1 जोड़ दें तो ये 0 कर दे रहा है, मतलब ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करवा रहा है। दिस सेटिस्फाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करवा रहा है ना, इसको नहीं सेटिस्फाई करवा रहा है। p + q = कितना हो जा रहा है, मतलब -1 हो जाएगा, और -1 -2 हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों को 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा। तो अब मान लेते हैं कि ये किसके फॉर्म में आ गया, u = e⁻x के फॉर्म में, क्योंकि e⁻x था तो हम लोग यहाँ पे a = 1 लेते हैं, तो e⁻x लेते हैं, ठीक है, हम लोग ये लिए थे ना, ठीक है। तो अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि उस समय मैंने y = e⁻x लिया था, और यहाँ पे u लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि जब भी हम लोगों को फंक्शन चाहिए होता है, ये जो फंक्शन हम लोगों को लाना है वो u और v के फॉर्म में लाना है, इसलिए मैंने u लिया, और वहाँ पे जब हम लोगों को फंक्शन लाना था y के फॉर्म में लाना था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ y लिया था, लेकिन यहाँ u लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं y = v, u दिया हुआ है, ठीक है। अब v u के जगह पे क्या होगा, e⁻x रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, v × e⁻x + e⁻x × dv/dx, और फिर y डबल डैश निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से v × e⁻x का डिफ्रेंसिएशन वही आ जाएगा, तो v × e⁻x + e⁻x × dv/dx, और जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस e⁻x, अब v तो कांस्टेंट, तो एक 0 कर देगा, और दूसरा ये क्या कर देगा, d² v/dx। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, एक इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया, इक्वेशन थर्ड आ गया, ठीक है, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इसमें देखते क्या है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस तीनों में कॉमन देखिए क्या है, ठीक है ना, कि अब सबको पुट कर देते हैं सिंपली, किसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आ गया dy/dx का होल स्क्वायर, तो y डबल डैश, इसको हम लोग y डबल डैश भी तो बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, तो इसमें देखिए तो e⁻x कॉमन है, e⁻x, तो क्या करेंगे, e⁻x को कॉमन निकाल लिए, और इसको क्या करेंगे, d² v/dx + dv/dx + e⁻x, तो e⁻x को हम लोग क्या लिखेंगे, u लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम लोग u लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली क्या बात है कि पहले तो हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाले हैं, तो ये तो कभी u होगा नहीं, ये तो v है ना, सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे v होगा, ओके, क्योंकि यहाँ से e⁻x कॉमन निकाले तो v बच गया, यहाँ पे dv/dx बच गया, और यहाँ पे d² v/dx बच गया। अब आते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो ये वाला पार्ट को 2x - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई 1 x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, मतलब 2 + 1 - x लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 - 1/x लिखेंगे इंटू e⁻x, ओके। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे dy/dx, dy/dx को क्या हम लोग क्या लिखे हैं, v × e⁻x + e⁻x × dv/dx, ओके। अब क्या लिखेंगे कि 1 - 1/x इंटू, ठीक है, 1 - x कैंसिल, 1/x बचा, तो यहाँ पे 1/x है, तो 1 यहाँ पे x/x कैंसिल आउट, और 1/x बचा, इंटू y का हम लोग वैल्यू क्या है, u × v, ठीक है, तो u का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, e⁻x है, तो इसको क्या लिखेंगे, v × e⁻x, ओके। तो अब इसको जब भी इतना को सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0 है, इतना को अगर सोल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, क्योंकि इसको सोल्व करने में पूरा पेज भर जाएगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ इसको सोल्व करके कट्टम कुट्टम करके हम लोग क्या करें, या फिर बता भी देता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव में है, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी,
डी वी बाई डी एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा और ई का पावर एक्स तीनों में है तो निकालेंगे कॉमन तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या केवल बचेगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बचेगा। तो ये टू पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कैंसिल और ये पॉजिटिव कर देगा। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब क्या करते हैं कि डी वी बाई डी एक्स को हम लोग के मान लेते हैं। क्या करते हैं, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू के मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसको, ठीक है, डी के बाई डी एक्स प्लस के बाई वन बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो एक चीज यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि जब भी कोई भी ऐसा इक्वेशन, जरूरी नहीं कि ये हमेशा क्या आएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल आएगा, वेरिएबल सेपरेबल आएगा। ये हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वेरिएबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग ये वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे। तो के को नीचे ले आए और डी एक्स को वहाँ ले गए, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे डी के बाई के इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इसको क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग के इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अब के इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस सी वन बाई एक्स हो जाएगा। क्यों, लॉग लॉग कॉमन लिया और उधर भेज दिया, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग माइनस सी बाई एक्स, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आया, ओके, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोगों के पास क्या था कि के इक्वल टू माइनस सी वन बाई एक्स था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे के इक्वल टू पुट कर देंगे, तो के इक्वल टू क्या था डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी वन बाई एक्स, ओके। तो अब क्या करेंगे कि डी एक्स को उधर लेगा, तो डी वी इक्वल टू सी वन माइनस सी वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ओके। तो अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, ठीक है ना, कि सॉरी यहाँ पे सी वन माइनस सी वन नहीं होगा, प्लस सी वन होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हाँ प्लस सी वन होगा। तो यहाँ पे ये अब इंटीग्रेट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा भी और ये सी वन लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि ये सी वन है और ये सी है। तो अब एक चीज क्या है कि हम लोगों को भी का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम लोगों को क्या निकालना था वाई इक्वल टू यू इंटू भी, क्योंकि यही इक्वेशन हम लोगों को सेटिस्फाई करवाएगा और इसको बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सॉरी, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो y इक्वल टू यू इक्वल टू क्या था e का पावर x था, ओके, इंटू सी वन लॉग एक्स प्लस सी है, ओके। और इसी को हम लोग कहेंगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि e का पावर x को हम लोग इधर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग का